कक्षा 10 का अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पहला बिंदु आज पढ़ रहे हैं जिसे मैंने शीर्षक दिया है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य है इसके अंतर्गत आपके कक्षा 9 के ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा 10 के अध्याय तक हमें पहुंचना है। जैसा कि आपको विदित है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की यदि बात करें तो भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, यानी रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे इसका सबसे सरल उदाहरण हम ले सकते हैं जल। जल जिसे हम कहते हैं कि यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, परंतु जब हम इसे क्वथनांक तक गर्म करते हैं तो यही जल भाप में बदल जाता है। अर्थात जल अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर भाप अवस्था में बदल गया, जिसको अपन गैस अवस्था भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसी जल को यदि हम हिमांक तक ठंडा करें, यदि इसी जल को हम हिमांक तक ठंडा करें तो ठंडा करने पर यही जल बर्फ़ में बदल जाता है। अर्थात यह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन इस पूरे परिवर्तन के दौरान जल का रासायनिक सूत्र H2O ही रहता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जल जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तब उसकी रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके हमारे दैनिक जीवन में कई सारे उदाहरण हैं। इसी क्रम में आगे रासायनिक परिवर्तन की बात करें। जब भी हमारे आसपास कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन से पूर्व एवं परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। क्या परिभाषा है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है और इसी बदलाव के कारण रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमको एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको जब हम लिखते हैं तो बहुत लंबी हो जाती हैं, इसीलिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों के माध्यम से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें पहला उदाहरण हमारा है गर्मियों में दूध का फटना। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दौरान दूध फट जाता है लेकिन सर्दियों में नहीं फटता। ये तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे की कोई भी वस्तु यदि जल और वायु के संपर्क में रहती है तो इसके ऊपर लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। अंगूर यदि लंबे समय तक पड़े रहें तो अंगूरों का किण्वन हो जाता है। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का पाचन, और अंत में है श्वसन। तो श्वसन, ये सारे जो उदाहरण हैं ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रकृति में लगातार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, तो यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो यदि किसी अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इनमें से जो भी परिवर्तन है वो हो सकता है 1 हो, 2 हो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है? पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था बदल जाती है। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है या तापमान में किसी प्रकार का बदलाव भी आ सकता है। तो ये सारे जो परिवर्तन हैं वो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गैस का उत्सर्जन हम जानते हैं, आप सब इसके बारे में, कि Zn यानी जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? इस अभिक्रिया के दौरान ZnSO4 के साथ
H2 गैस बनती है। तो ये जो H2 गैस बनती है, यह जैसा कि यहाँ H2 गैस बन रही है तो गैस का उत्सर्जन हुआ, और गैस का उत्सर्जन हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इसको लिख भी सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत लंबी होती हैं, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम शॉर्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं, सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिखना पड़ता है, और अधिक उसको संक्षिप्त किया जा सकता है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ प्रदर्शित किया है। जैसे पहला है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करना है, तो जैसे कि यहाँ है मैग्नीशियम, प्लस का अर्थ है कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगी। फिर हमारे पास ये तीर का निशान है, और उसके बाद उसका जो पदार्थ बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी अभिक्रिया को यदि हम सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करें, तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो Mg है, आपको ध्यान रखना है। M कैपिटल आएगा, G स्मॉल आएगा, उसके बाद बीच में प्लस आएगा, और ऑक्सीजन गैस का सूत्र है O2। इन दोनों की अभिक्रिया होगी, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पाद है वो हमें MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यह मेरा YouTube पर पहला वीडियो है। आपको कैसा लगा इस कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।